देखो फ्रेंड्स, ये ना मेरे पास एक सेमी वुलन है, ये फुल वुलन नहीं है। तो ये कपड़ा है और मुझे इसका बनाना है सूट। तो मैं इसको पहले नाप रही हूँ कि ये कितना है, उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ इसका गरम में ना सूट, ऊपर से लॉन्ग कुर्ता और इसका जो लूज़ वाला प्लाजो होता है ना, स्कर्ट प्लाजो जिसको बोलते हैं, ये है 4.5 मीटर कपड़ा। देखो फ्रेंड्स, मैं अपना सामान सब उठा के लेके आ रही हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मेरा मन कर रहा था कि इसको स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये अगले साल के लिए जाएगा। तो इसलिए ये सोच रही हूँ इसको स्टिच कर लूँ। और ये देखो, मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ जितनी मुझे रखनी है। ये देखो, मैं अपने हिसाब से अपना नाप भी खुद का लेती चली जाऊँगी और कपड़े को उसी हिसाब से फ़ोल्ड करती चली जाऊँगी। देखो, इसको मैं सेट करती जा रही हूँ और अपने अकॉर्डिंग मैं नाप लेके इसमें निशान लगाती चली जाऊँगी। देखो, अभी मैं इसको नाप रही हूँ कितना मुझे चाहिए। देखो, कपड़ा काटते समय ना कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक बार कट गया वो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही कपड़े को काटना चाहिए। 10 बार सोचना चाहिए तब काटना चाहिए। बिगनर्स के लिए है ये। जिनको आता है देखो, वो तो 1 मिनट में अपना ख़राब भी सही कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सही नहीं हो सकता, सही हो जाता है। बट लेकिन जैसे कोई नया बंदा काम करता है, जैसे हम ही, मैं खुद ही हूँ, तो मैं कोई ऐसे स्टिच नहीं करती हूँ। मैंने भी ऐसे ही फ़ोन में से देख देख के ही सीखा है। मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर सिलाई नहीं आती। तो इसलिए मतलब मैं इसलिए बहुत बार देखती हूँ, नापती हूँ, बहुत ट्राई करती हूँ। पहले उसको बहुत समझती हूँ कि नहीं, क्योंकि एक बार कट जाता है ना तो फिर पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा उसकी मेज़रमेंट करती हूँ, उसको देखती हूँ, अपने अंदर भी सोचती हूँ कहीं ख़राब गलत ना काट दूँ। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही मैं उसको लेती हूँ लास्ट में। तब मैं इसके निशान वगैरह लगा के भी पहले देखती हूँ कि गलत तो नहीं हो जाएगा। ये देखो, मैंने लगाया है शोल्डर का निशान और अब मैं अपनी ब्रेस्ट का निशान लगा रही हूँ। तो वैसे तो ऐसा नहीं है, जब कटिंग करते रहो ना तो ऐसा नहीं है, ईज़ी हो जाता है सब चीज़ें। ये देखो, अब मैं अपनी कमर का नाप लूँगी। मैं पहले से और ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। पहले वाले कपड़े अब मुझे फ़िट नहीं आते हैं, बट कोशिश करती हूँ कि मैं कम हो जाऊँ, लेकिन कम तो बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है। ये देखो, 2 इंच का मैं मार्जिन छोड़ती जाती हूँ, क्योंकि हमें मार्जिन ना हमेशा ज़्यादा ही छोड़ना चाहिए। ज़्यादा में क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है, बाद में भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम उसे पहले ही उतना उतना काटेंगे ना तो वो सारा ख़राब हो जाता है, उसमें कोई मार्जिन नहीं रहता, फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें मार्किंग कर ली। अब मुझे फ़ोन से देखने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक बार आ जाता है ना तो फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि बार बार फ़ोन ही देखना पड़ता है। जब तक नहीं आता था ना तो शुरुआत में मैं फ़ोन से ही देख देख के कटिंग करती थी, बट अब नहीं करती हूँ। देखो, ऊपर टीवी चल रहा है तो मैं उसमें भी देख रही हूँ, बच्चों ने मूवी लगा रखी है। तो ये देखो, मैं अब इससे ना मार्क लगा लेती हूँ, डार्क डार्क, और अब मुझे कटिंग करने में उससे आसानी हो जाती है। देखो, ये मैं अपने आर्म होल्स काट रही हूँ तो उसके मार्क लगा रही हूँ। और ये देखो, शोल्डर के लगा रही हूँ, नेक का लगा रही हूँ अभी इस वक्त। देखो, तो आगे का पीछे का मैं सिंपल ही बनाऊँगी। देखो, विंटर्स में तो ये स्वेटर के नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई डिज़ाइन वाला बनाऊँगी। मैं सिंपल छोटे नेक में पहनती हूँ, आगे से छोटे ही पहनती हूँ, पीछे से थोड़ा बड़े रखती हूँ, बट आगे से छोटे रखती हूँ। तो इसलिए मैं सिंपल नेक बनाऊँगी और पट्टी काट के उसी से बना दूँगी सिंपल। देखो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसकी कटिंग। जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है बस वहीं वहीं से मैं देखो इसकी कटिंग कर दूँगी। मेरी कैंची भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, अब बहुत दिन हो गए ना तो स्टिचिंग नहीं की, तो इसलिए कोई चीज़ ध्यान नहीं रखा जा रहा, मतलब उन सब चीज़ों का ना। तो देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे नहीं होता कि मैं आज कटिंग कर रही हूँ तो मैं आज ही इसको लेके बैठ जाऊँगी, मेरे बस का नहीं होता इतना। जैसे आज मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं अभी इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं इसकी कटिंग करके और मैं इसको मतलब साइड में रख दूँगी। और आज नहीं हो पाएगा ये, मुझे पता है, आज मैं नहीं कर सकती इसको, क्योंकि अभी खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद भी बहुत सारा कुछ। थोड़ा मुझे आज सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा दिन में रेस्ट भी करूँगी, मेरी बैक में पेन हो रहा है ना, इसलिए। तो इसीलिए बस मेरा ऐसा होता है, जैसे मैंने आज सूट की कटिंग की है, कल मैं इसके नीचे बॉटम की कटिंग करूँगी, फिर बॉटम की सब चीज़ की कटिंग करके मैं फिर इसको रख दूँगी अभी। फिर जब मुझे नेक्स्ट डे टाइम मिलता है, उससे अगले दिन थोड़ा काम निपटा के, फिर देखो थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं इसको स्टिच करने के लिए बैठूँगी।
तो ऐसे मेरे साथ होता है, मैं एकदम से नहीं कि जैसे आज कटिंग करी इसको शाम को बैठ जाऊँ, नहीं। देखो इतना काम मतलब ऐसे नहीं मैं कर पाती, तो मैं धीरे धीरे ही करती हूँ। जैसे आज एक सूट की कटिंग करूँगी, देखो अभी इसके स्लीव वगैरह सब काट के मैं रख दूँगी, और फिर बाद में मैं जब बॉटम की कटिंग कर दूँगी नेक्स्ट डे, फिर उससे नेक्स्ट डे मैं इसको टाइम लगा के थोड़ा सा स्टिच करूँगी, फिर थोड़ा स्टिच करूँगी, फिर थोड़ा स्टिच करूँगी। मतलब ऐसे करके मैं इसे पूरा करती हूँ। तो मेरे एक सूट में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि आप मान के चलो कि 1 हफ़्ता लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगाती हूँ स्टिचिंग में। ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती ना, इसलिए तो मैं ज़्यादा नहीं वो कर पाती। किसी दिन आपसे शेयर करूँगी कि जो सूट मैंने खुद से स्टिच किए हैं, जो ब्लाउज़ मैंने खुद से स्टिच किए हैं, वो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी अपने ब्लाउज़। और जो मैंने खुद से किए हैं वो अलग दिखाऊंगी, और जो मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के भी हैं, नेक भी हैं, तो वो मैं एक दिन किसी वीडियो में शेयर करूँगी। देखती हूँ एक्चुअली होता क्या है ना, मैंने बहुत समेट के मैं अपना सब चीज़ रखती हूँ। तो मैं अपनी अलमारियों में साड़ियों की, आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत अच्छे से पैकेजिंग कर देती हूँ। तो मुझे उनकी पैकेजिंग को हटा के फिर ब्लाउज़ निकालना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है, मतलब काम बढ़ता है एक। तो इसलिए मैं देख रही हूँ, अभी कोशिश करूँगी। तो मैं आपको फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे पास किस किस तरह के ब्लाउज़ के डिज़ाइंस हैं, किस किस तरह के मैं पहनती हूँ। मैं बैक नेक डीप पहनती हूँ ब्लाउज़ में भी, और जो सूट होते हैं उनमें भी। और मैं बहुत सारे सूट जो मैंने खुद से सिले हैं वो सबसे ज़्यादा डिज़ाइनेबल होंगे। मतलब मैं ज़्यादातर अपने सूट अपने आप ही सिलती हूँ। और जैसे कई बार तबीयत ख़राब रहती है, बैक में पेन है और मुझे सूट सिलाना है, या मुझे आलस आ रहा है सिलते समय, तो तब मैं कई बार हो जाता है कि मैं बाहर भी दे देती हूँ और ब्लाउज़ भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं, ब्लाउज़ में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सूट तो फिर भी चलो मैं अपने आप सिल लेती हूँ, बट ब्लाउज़ में बहुत टाइम लगता है, तो वो मैं अक्सर क्या होता है दे ही देती हूँ, अब नहीं सिलती हूँ ब्लाउज़। तो और सूट सिल लेती हूँ मतलब खुद से, बट लेकिन ब्लाउज़ मैं दे देती हूँ। और बाकी तो यही है। देखो जो खुद सिलते हैं ना उसमें कई दिन मेरे लग जाते हैं ना, इसीलिए मुझे लगता है कि बस दे दो, सिल के आना ही है बस वहाँ से तो। और यहाँ मुझे लेके बैठना पड़ता है और बहुत ताम झाम फैलाना पड़ता है, काम निपटाना पड़ता है। गर्मियों में तो देखो क्या होता है ना, बड़े दिन होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। सर्दियों में क्या है कि छोटे दिन होते हैं, काम निपटाते निपटाते यही सारा टाइम चला जाता है। तो ये मैं काट रही हूँ, देखो स्लीव। अभी मैंने सूट का नेक और जो आर्म होल्स आगे पीछे की जो छटाई देनी पड़ती है ना, मैंने वो सब दे दी है। और मैंने नेक को भी पीछे से थोड़ा डीप रखा, तो वो भी मैंने कटिंग कर दी है, देखो। और अब मैं कर रही हूँ बाजू की कटिंग। देखते हैं मैं कैसी बाजू बनाऊँगी। वैसे मैं सिंपल कपड़े देखो बहुत कम पहनती हूँ। मुझे डिज़ाइन और मतलब क्योंकि खुद से स्टिच करती हूँ ना, तो इसलिए मुझे डिज़ाइन वाले कपड़े स्टिच करना, पहनना, मतलब वही मुझे अच्छे लगते हैं। ये तो थोड़ा विंटर्स का सूट है ना, इसमें कुछ दिखाई तो देगा नहीं स्वेटर पहनने के बाद, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी कर देती हूँ। बट लेकिन देखो ये मैं बचे हुए कपड़े से स्लीव निकाल रही हूँ। मैं अपना कोई भी कपड़ा ना वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, बस इसी में जॉइंट वगैरह लगा के इसी से बना लूँगी। देखो हाय फ्रेंड्स, देखो मैं आज बैठी हूँ सूट की स्टिचिंग करने के लिए। तो सबसे पहले कर रही हूँ मशीन की सफाई, और फिर डालूँगी मशीन में थ्रेड। और देखते रहिएगा मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, मुझे ज़्यादा आता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसके जो कंधे हैं उनको जोड़ रही हूँ सबसे पहले। और कंधे जोड़ने के बाद मैं इसके देखो साइड से फिटिंग दूंगी। मैंने इस पे मार्क लगा रखे हैं। मैं 2-2 इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करती हूँ, तो 2-2 इंच को मैं कम करके इसकी शेप अभी दे रही हूँ, देखो साइड से। तो फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा आता नहीं है, मैंने भी फ़ोन से ही देख देख के सीखा है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मेरे को सिलाई आती है। तो थोड़ा बहुत मशीन चलाना तो आता है, कि जैसे अपने फटे हुए कुछ सिल लिया, छोटा मोटा ऐसे तो आता है। बट जैसे सूट, पर्टिकुलर सूट सिलना तो ऐसे नहीं आता था। तो मैंने भी फ़ोन से देख देख के ही सीखा है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डली रहती है उनसे सीखा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं बीच में बेटा चाय लेके आया है, तो चाय पी रही हूँ। और इस समय देखो ये ना मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ। तो ये उस दिन बनी जिस दिन मैंने लड्डू बनाए थे आटे के। जैसा कि देखो मैं बता रही हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सिलती हूँ, फिर उसको पहन के देखती हूँ, और फिर उसकी मुझे अंदाज़ा लगता है उसका पहनने से। तो इसलिए अभी इसकी थोड़ी सी फिटिंग ना देखो टाइट हो रही है। टी शर्ट के ऊपर पहना है, बट थोड़ा सा लूज़ करूँगी इसको। ये देखो अगेन फिर से देखो मैं अपना स्टिचिंग शुरू कर दी है, और अब मैं स्टिचिंग इसमें करके रखूँगी। देखो ये मैं स्लीव को नीचे से फोल्ड कर रही हूँ पहले,
तो जो स्लीव की कटिंग हो रखी है उसको नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। ये देखो, उसको फोल्ड करने के लिए भी मैंने बिल्कुल एक एक पैर का जो मार्जिन है वो लिया है। देखो, दोनों को फोल्ड कर लूँगी मैं। फ्रेंड्स मतलब मेरा जो ये सिलाई का काम होता है ना, ये मैं एक दिन में नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। इस सूट को कटिंग कटिंग करते हुए जो वीडियो मैंने डाली थी ना, मतलब मुझे उसके 1 महीना होने जा रहा होगा, 20-25 दिन हो गए होंगे, अब जाके मेरा ये सूट कंप्लीट हुआ है, वरना तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था। क्योंकि ना एक्चुअली होता क्या है, काम में होता है कि किसी किसी दिन मुझे लगता है कि 1 घंटे का मेरे पास टाइम है तो चलो बैठ जाती हूँ, कभी कभी मुझे आलस आ जाता है तो मुझे लगता है यार छोड़ो, रेस्ट ही कर लेती हूँ। और कई बार बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता, देखो काम में कुछ और ही काम आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, कोई आ जाता है, तो जो टाइम थोड़ा सा बचता भी है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं टाइम मिल पाता कि मैं इसको सूट को आज कटिंग करूँ, रोज़ लेके बैठूँ 1 घंटा तो तब भी हो जाए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगता। तो इसलिए मेरा ना बहुत लंबा चलता है ये प्रोसेसिंग, कि मैं कटिंग आज करूँगी, फिर उसके स्टिचिंग करूँगी, फिर मैं अभी बॉटम कटिंग करूँगी, फिर उसकी स्टिचिंग करूँगी। मतलब एक ही सूट को सिलने में मेरा काफ़ी टाइम जाता है। कुछ तो मैं डिज़ाइनिंग वाले पहनती हूँ, डिज़ाइन बनाती हूँ, उसमें टाइम लगता है, तो इसीलिए मेरे सूटों को ना काफ़ी टाइम लग जाता है कटिंग करके खुद से सिलने में। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ना ये जो देखो मैं अब ये डिज़ाइन बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ फ्रिल, मतलब एक तरह की ये लेस है, जैसे लेस बनाते हैं ना साइड में लगाने के लिए, तो ये ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐसे कह सकते हो, जैसे कि होम मेड, मतलब कपड़े से ही बनाने वाली लेस है ये। तो इसमें मैं ऐसे प्लेट्स वगैरह डालती जा रही हूँ देखो, और जो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना उसको मैं कटिंग कर दूँगी अभी बाद में। ये देखो, जो मेरी लंबी लंबी जो मेरी पट्टियाँ बची हुई हैं कपड़ों की, मतलब जो मैंने कटिंग में से साइड में से जो पीसेस बचे हैं, उनको मैं जोड़ जोड़ के लंबे लंबे मैंने पट्टियाँ निकाल ली, उनको जोड़ा, और तब उन पे ये प्लेट्स डाल डाल के मैंने ये बनाई। ये मैंने काफ़ी सारी बनाई हैं, और ये मैंने सूट के पल्लों पे, स्लीव में लगाया है इनको ना, तो इससे एक बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा प्लेन सूट है तो उसमें बहुत ही अच्छा ग्रेस आया है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इस लेस का मेज़रमेंट कर रही हूँ, और इसको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया। और जो मेरी ये स्लीव का जो ये नीचे का हिस्सा है ना, देखो मैं इसमें नाप रही हूँ कितना, किधर से सेंटर से, कि इतना मुझे इधर से इधर लेना है। कुछ हिस्सा मेरा सिलाई में दबेगा जब मैं बाजू को बंद करूँगी, तो इसलिए मैं उस हिसाब से उसको चेक करके तब प्रॉपर हिसाब से उसको लगाना शुरू कर रही हूँ। तो मैं कपड़े को ऊपर रख के और लेस को नीचे रख के और सीधी तरफ से देखो सिलाई लगा रही हूँ, और मैं इसको डबल करूँगी ताकि ये एक तो फिनिशिंग आए और ऊपर से ये मजबूत हो जाए, पलटे ना ये देखो एक स्लीव पे लग चुकी है, और अब मैं सेकंड पे लगाती हूँ। इसी तरीके से नाप के लगाती हूँ फ्रेंड्स। मैं बहुत सोच समझ के धीरे धीरे करती हूँ ये सब काम, क्योंकि मैं इतनी वेल ट्रेन नहीं हूँ, और मैं इतना ज़्यादा भी नहीं करती हूँ सिलाई, कि जो सिलाई करते करते भी बहुत कुछ अपने आप ही आने लग जाता है। वैसे ऐसा नहीं है, जिस काम को हम रोज़ करेंगे तो वो ईज़ी हो ही जाता है, बट ऐसा नहीं है, मेरे को टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो वो तो ये है कि मैं अपने दिमाग में टेंशन रखती हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, इसको बैठना है, लेके इसको बैठना है, तभी ये स्टिच होगा। ये देखो मेरी बन के तैयार हो गई, दोनों पे लग चुकी है। देखो मैंने आपको दिखाया ना स्लीव में पहन के भी। देखो फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाती हूँ, मैंने स्लीव ऐड कर ली इसमें, और देखो इस तरीके से लगाई है मैंने लेस। ये अभी उल्टी तरफ से आपको दिखा रही हूँ, सीधी करके दिखाऊँगी अभी आगे। ये देखो देखो अगेन मैं इसको ट्राई करके देख रही हूँ, और ट्राई करके देखने से मुझे सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो इसीलिए ये देखो मैं अपनी टी शर्ट को नीचे खींच के तब इसे देखो ट्राई कर रही हूँ। तो जो अभी मेरे कंधे हैं ना वो नीचे गिर रहे हैं, तो अभी मुझे इनकी या तो इन्हें कंधों से कटिंग करके मुझे छोटा करना पड़ेगा। ये देखो ये ना यहाँ आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, इनको ऊपर आना चाहिए। तो अभी मैं इसको ठीक करती हूँ, मुझे उधेड़नी पड़ेगी स्लीव, और इनकी कटिंग करके तब दोबारा लगाना पड़ेगा। ये देखो अभी आपको आगे दिखाती हूँ। बच्चे देखो कुछ बोल रहे हैं, और मैंने इसको उधेड़ लिया है, और अब मैं इसको देख रही हूँ कि ये सही किस तरीके से होगा। ये देखो
मैं इतनी जल्दी कटिंग नहीं करती, बहुत सोच समझ के करती हूँ। देखो मैं कटिंग इसलिए सोच समझ के करती हूँ क्योंकि कपड़ा अगर एक बार कटिंग हो गया और वो ख़राब हो गया तो उसका ठीक होना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए मैं इतनी जल्दीबाजी नहीं करती हूँ और मैं बहुत आराम से करती हूँ इन सब चीज़ों को। और जो मैंने देखो इसका नीचे का बॉटम जो कटिंग करा था ना, उसके भी मैं अभी बीच के जॉइंट लगा रही हूँ। वो मैं कटिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद भी सीख रही थी, तो इसलिए शेयर नहीं कर पाई। ये देखो मैं ना इसमें ये जो स्टिचिंग है ना वो लगा रही हूँ, नीचे के बॉटम को स्टिच कर रही हूँ। देखो क्योंकि ये ना मुझे सिलना नहीं आ रहा था, तो जो आजकल ट्रेंड में है ना नीचे से चुन्नटों वाली, मतलब अफ़गानी सलवार भी बोल सकते हैं उसको, तो वो मैं सीख रही थी। तो जब मुझे नहीं आ रही थी तो मैं इतने ढंग से बता नहीं पा रही थी इसमें कि कैसे करना है क्या करना है, तो इसलिए इस बार मैंने खुद से सीखी है। और जब कभी नेक्स्ट में कटिंग करूँगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे करना है क्या करना है। देखो पर ये बन के और पहन के बहुत बढ़िया लगी और आसान भी है, ऐसा नहीं है कोई टफ़ नहीं है, बट शुरू में कोई भी चीज़ करो तो टफ़ लगती है। ये नीचे बॉटम की जो स्टिचिंग है काफ़ी कुछ हो गई है, बस इसका ऊपर से नेफा फोल्ड करना है मुझे और नीचे से मोरी भी बनानी है अभी। देखो फ्रेंड्स मैं ना इसको ऐसे देखो, जो जो प्लाजो में जैसे यहाँ से जैसे हम लोग मोटे हैं ना तो ये हो जाता है यहाँ से टाइट, तो इसके लिए ना ये ऐसे एक वी शेप में पट्टी काटते हैं और इसको ऐसे सिलाई के साथ अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा लूज हो जाता है, तो जो जो थोड़े से मोटे लोग होते हैं जिनकी थाई थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसको लगाना चाहिए और उससे लगाने से ना प्लाजो बिल्कुल फिटेड हो जाता है, बहुत बढ़िया, मतलब लूजिंग उसमें आ जाती है। तो आगे इसको कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करती हूँ इसमें। देखो फ्रेंड्स अब मैं इसकी ना ये फिटिंग पूरी फिटिंग कर लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरी फिटिंग इसकी मार लेती हूँ एक सिलाई, जो इसकी ये नीचे की सिलाई रहती है ना ऐसे, तो वो मैं पूरी मार लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और फ्रेंड्स मैंने ना आज पहना है जो सूट मैंने खुद से बनाया है, तो ये सूट मैंने वो पहना है, तो आपको कैसा लग रहा मुझे बताना कमेंट करके। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये देखो आपको पूरा दिख रहा होगा ना। इसकी सलवार ना देखो मैंने ऐसे बनाई है, जैसे अफगानी टाइप नहीं होती, अफगानी जैसे बनती है ऐसे बनाई है। अब पता नहीं मुझे वैसे ढंग से मुझे आई नहीं, मुझे पता है कि मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं आई है अभी, तो जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो वो और अच्छे से बनेगी। देखो बट ये भी बहुत अच्छी लग रही, मुझे बहुत अच्छी लग रही बनी हुई ना। तो ये थोड़ा सा ना ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब थोड़ी ऐसे, मतलब इसका लुक ना ऐसा आना चाहिए तब अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे भी अच्छी लग रही। ये पूरा अफगानी स्टाइल में हो रही है, जैसे अफगानी वाली बनती है ना वो हो रही है, तो बट ये भी अच्छी लग रही। और अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो उसकी कटिंग अब मुझे एक बार करने के बाद ना अच्छे से आ जाती है कि कैसे करनी है कटिंग और स्टिचिंग। तो वो जब अब मैंने ये सिल लिया ना, चाहे ये मतलब सलवार, तो चाहे ये ठीक है चाहे ये खराब है, अब मुझे नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर से। इसकी तो मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं खुद ही सीख रही थी, और सीखते सीखते देखो कटिंग करना फिर इसको शेयर करना हो नहीं पाया मेरे से, तो मैं नहीं कर पाई, बल्कि सूट की कटिंग स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियो को और मेरे ब्लॉग्स को। और सब्सक्राइब बटन के बगल में ना एक बेल आइकन आता है, तो आप उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस करना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मिलती रहे बार बार। जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देखें और आप उसको लाइक ज़रूर करें। तो सपोर्ट मी, तो मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।